Hello बच्चों, let's read this question. The question says 1 liter of 1 molar solution of an acid HA जिसका हमें Ka यानी कि dissociation constant given है 10 raised to the power minus 4 at 25 degrees Celsius has pH is equal to 2. It is diluted by water so that the new pH becomes double. The solution was diluted to 5 into 10 raised to the power a ml. The value of a is, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रखा है कि a की वैल्यू क्या है, जहाँ पे a एक कांस्टेंट है जो कि टर्म ऑफ डाइल्यूशन के अंदर है. तो हमें गिवन है कि इनिशियल मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ HA और हमें उसका pH गिवन है. फिर हमसे बोला गया है उसको डाइल्यूट करा जाता है बाय एडिंग वाटर और उसका pH जो है वो डबल हो जाता है ऑफ द इनिशियल वैल्यू. और हमें फिर फाइनली फाइंड करनी होगी जो वॉल्यूम हमारी डाइल्यूशन के बाद होगी ताकि हम ए की वैल्यू निकाल सकें. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्म की कॉन्सेप्ट के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे जिनकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा वो होगा पीएच का फॉर्मूला. पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे H प्लस आयन्स का. तो फॉर अ वीक बेस, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं फॉर वीक बेसिस और फॉर वीक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हम H प्लस आयन्स की बात कर रहे हैं. फॉर वीक एसिड्स जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू C अल्फा, वेयर C is equal to concentration and alpha is equal to degree of dissociation. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते टाइम हम सबसे पहले हमारा जो पीएच का फॉर्मूला है उसको यूज़ करके हम H प्लस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे इनिशियल केस के अंदर. तो जब हमारा pH इज इक्वल टू 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस आयन्स कॉन्सेंट्रेशन 1, यानी कि H प्लस आयन्स जो इनिशियल है तो हम कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे 1, इनिशियल H प्लस आयन्स कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको हम 1 से डिनोट कर देंगे. तो अगर हम सॉल्व करें इसे तो यहाँ पे H प्लस आयन्स की जो वैल्यू आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली वो हो जाएगी 10 रेज टू द पावर माइनस 2. नेक्स्ट हम करेंगे ऑन डाइल्यूशन. तो डाइल्यूट करने पर हमारा pH जो है वो इज इक्वल टू 4 हो जाता है. तो हम फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेकेंड केस. तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अब हम सेकेंड केस में निकालेंगे तो वो हो जाएगी 10 रेज टू दी पावर माइनस 4 मोलर. तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली जो H प्लस आयन्स की थी वो भी आ गई और जो बाद में डाइल्यूशन के बाद है वो भी आ गई. अब हम लिख सकते हैं H प्लस आयन्स इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 विच इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर माइनस 4. तो C अल्फा की वैल्यू आ गई 10 रेज टू दी पावर माइनस 4. नाउ हम देखेंगे जो रिएक्शन यहाँ पे जो H प्लस HA हमारा जो वीक एसिड है उसका आयनाइजेशन देखेंगे. तो आयनाइजेशन होने पर HA फॉर्म्स H प्लस प्लस A माइनस. इनिशियली सब हमारे पास इनिशियली HA हमारे पास C कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, बाद में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाद H प्लस हमारे पास 0 A माइनस 0. फिर इसके अंदर आयनाइजेशन होने पर C माइनस सी ए यहाँ पे प्रेजेंट रह जाता है HA की कॉन्सेंट्रेशन और C अल्फा और C अल्फा हमारे पास C माइनस सी अल्फा HA की रह जाती है, C अल्फा H प्लस और A माइनस की रिस्पेक्टिवली रह जाती है. अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka का फॉर्मूला लिखेंगे. तो Ka वुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA. हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे C अल्फा और बाकी टर्म्स जो हमारे पास हैं. तो ये हो जाएगा C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा डिवाइडेड बाय HA की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास फाइनली बचती है C माइनस सी अल्फा. तो C माइनस सी अल्फा में से हमने C कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बच गया. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास Ka की वैल्यू आ जाएगी Ka इज इक्वल टू C अल्फा, ये C से C कैंसल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा.
तो हमने अभी यहाँ पे पहले जो सेकंड सिचुएशन में H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन थी आफ्टर डाइल्यूशन, वहाँ से हमने C अल्फा की वैल्यू निकाली थी 10⁻⁻⁴m। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ऑल्सो क्वेश्चन में हमें Ka की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इज, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 माइनस अल्फा टर्म हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, और 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे हमने अब अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यूज़ करेंगे इस अल्फा की वैल्यू को सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो C2 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴, जो कि हमने विच इज़ इक्वल टू H प्लस आयंस आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये हमने यहाँ पहले निकाल लिया था रिजल्ट। तो अब हम इसके अंदर से C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो C2 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 0.5 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴m। तो हमारे पास C2 की वैल्यू भी आ गई। C1 की वैल्यू हमारे पास तो डाइल्यूशन के अंदर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, C1V1 इज इक्वल टू C2V2, क्योंकि जो H प्लस हैं वो सेम रहेंगे। तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो C1 हमारे पास 1 मोलर था, वॉल्यूम हमारे पास इनिशियली हमने 1 लीटर ली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमें क्वेश्चन में फाइनल आंसर है उसमें ml में गिवन है, तो हम 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करके 10⁻³ ml लिख लेंगे। C2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ मोलर, और V2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो V2 की वैल्यू सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ ml। तो हमने फाइनली V2 की वैल्यू निकाल ली है। नाउ गिवन टू अस वाज V2 is equal to 5 multiplied by 10 की पावर a ml, 5 multiplied by 10 raised to the power a ml, एंड जो हमने V2 फाइंड करा है उसके अकॉर्डिंग V2 is equal to 5 multiplied by 10 raised to the power 6 ml. On comparing both terms, on comparing on comparing both terms हम देख सकते हैं क्लियरली, on comparing both terms हम ये देख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 6 होनी चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू 6। तो हमसे a की वैल्यू पूछी थी, 6 आ गई हमारे पास वो। सो द फाइनल आंसर इज a is equal to 6. I hope you understood it well. Best of luck.